की तैयारी। कांग्रेस उपाध्यक्ष पर नस्लभेदी टिप्पणी करने का आरोप। पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम की पत्नी नलिनी को सीबीआई का समन। शारदा चिटफंड घोटाले में पूछताछ के लिए किया गया तलब। 10 मार्च को कोलकाता दफ्तर में आने को कहा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की सेतु भारतम परियोजना की शुरुआत। 2019 तक नेशनल हाईवे को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करने का लक्ष्य। 10,000 करोड़ से ज्यादा का बजट। मानसिक तौर पर परेशान फैशन डिजाइनर ने खुद छोड़ा था घर। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया खुलासा। राजस्थान के आश्रम में थी शिप्रा मलिक। लोकसभा के पूर्व स्पीकर पीएस संगमा का निधन। दिल का दौरा पड़ने से हुई मृत्यु। श्रद्धांजलि देने के बाद लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। श्री राधे मित्रों, मैं हूं आचार्य सचिन शिरोमणि। विषय आज का बेहद ही खास है। हम अपने बारे में ही बहुत सारी जानकारियां जानना चाहते हैं, उत्सुक रहते हैं, और ऐसे में आज का विषय है तिल को लेकर के। तिल हमारे चेहरे पर भी हैं, हमारे हाथ पर भी होते हैं, पैरों पर भी होते हैं, लेकिन ये जो तिल होते हैं ये बहुत कुछ बयां कर रहे होते हैं आपके जीवन के बारे में। ये आपके काम को बनाएंगे तिल, या फिर मुसीबतों को खड़ा कर सकते हैं। बहुत सी दिलचस्प जानकारियां हैं तिल को लेकर के। शरीर के किस अंग पर तिल का क्या महत्व है, क्या प्रभाव आपके जीवन पर ये तिल डालते हैं, आइए विस्तार से जानकारी लेंगे आचार्य जी से। क्या बताएंगे आप? बिल्कुल कंचन जी, कि ऐसा देखा भी होगा, आपके साथ महसूस भी हुआ होगा कि कुछ समय तक तो आपको तिल दिखाई दिया या फिर उसके बाद आंखों से ओझल हो गया। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ शरीर के ऐसे भाग होते हैं जहां आप तिल नहीं देख पाते, लेकिन उन छिपे भागों के लिए भी हम आज आपको ऐसा एक उपाय बताने वाले हैं कि वहां पर होने के बाद, तिल होने के बाद वहां पर कुछ आपको नुकसान होने लगता है या आर्थिक क्षति होने लगती है या फिर कोई और समस्या आ जाती है। बहुत सटीक जानकारी और शोध के द्वारा हम आपको बताने जा रहे हैं कि तिल शरीर के किस हिस्से पर है। यदि आपको फायदा तो पहुंचा वो रहे हैं, लेकिन यदि नुकसान का भी किसी बंधु या माता बहन को उसके कारण जो है तिल के कारण दिक्कत हो रही हो, तो उस तिल का आप उपचार करिएगा। उपाय बहुत ही सरल और सटीक है, फीडबैक अवश्य दीजिएगा। जी हाँ, साथ ही साथ बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से भी। आप भी लकी कॉलर बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है, अपना नाम, अपना स्थान हमें मेल कर देना है आपको अभी इसी वक्त कल 2:30 PM @liveindia.tv पर, और साथ ही साथ सीक्रेट नंबर भी आपको हम देने ही वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं दिव्य स्तुति। ये एक ऐसी स्तुति है जिसे सुनने मात्र से ही आप मानसिक तौर पर शांति महसूस करते हैं और आपके कष्ट भी कट जाते हैं। मित्रों, आज की महादिव्य स्तुति से पहले हम आपको बता दें कि जो आज का विषय है वो है आपके चेहरे का या फिर आपकी बाजू का तिल। तो उसी के अनुसार हम आज महादिव्य स्तुति को शनिदेव को समर्पित करेंगे। आंखें मूंदिएगा और ध्यान करिएगा श्री शनिदेव का। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। इस प्रकार भगवान श्री शनिदेव का ध्यान करने से आपके समस्त पाप, कष्ट, रोग, शोक और कलेश जो हैं वो बिल्कुल दूर हो जाते हैं। तो इस स्तुति को आप ध्यान से सुन लिया होगा आपने, और इसको आप दोहरा भी सकते हैं। जी हाँ, चेहरे की खूबसूरती भी बढ़ा देते हैं आचार्य जी तिल, लेकिन कहा जाता है जब गाल पर तिल है तो उसका एक अलग ही महत्व होता है, सौंदर्य को बढ़ा देता है। लेकिन तिल वाकई आपके लिए शुभ भी है, क्या आपको लाभ भी पहुंचा सकता है ये तिल, हम आपको बताएंगे इनके बारे में। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे, दिल्ली से रजनी जुड़ी हैं। जी, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। रजनी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है?
इनसे लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप सब हमें मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी हमारी फ्लैश हो रही है kal2.30pm@liveindia.tv। ये हमारे दोपहर के शो की मेल आईडी है। किरण है मोतिहारी से। जी स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। कंचन जी नमस्ते। नमस्कार। पंडित जी प्रणाम। श्री राधे, श्री राधे। हमें अपने बेटी के बारे में पूछना है। जी बताएं जन्म की तारीख। जी उसका नाम है। जी आपकी आवाज कट रही है, एक बार फिर से बताएं। जी उसका नाम कृति है। जी जन्म की तारीख क्या है? जन्म की तारीख 9 मई 1992 को है। 9 मई 92। जी समय? 9 मई 1992 को। और जन्म का समय? जन्म का स्थान जन्म का समय 8:40 है। ये सुबह का है या रात का? सुबह का है। और प्लेस? जन्म स्थान मोतिहारी बिहार है। मोतिहारी। जी क्या सवाल है आपका इनके लिए? सवाल है कि मैम वो 4 साल से मेडिकल की तैयारी कर रही है, MBBS चाहती है, लेकिन उसको मिल नहीं रहा है। क्या इस साल 2016 में उसे MBBS मिल जाएगी? अगर कोई उपाय है तो बताइए, तथा शादी विवाह के बारे में बताइए। थैंक यू मैम। जी देखिए, पहला आपका कॉल लगा है, वो भी इतनी जबरदस्त कुंडली आपकी सुपुत्री की। यहाँ पर सूर्य, बुध और शुक्र लाभ स्थान में, यानी कि एकादश स्थान के अंदर, वो भी उच्च के सूर्य बुध के साथ, और मंगल दशम भाव के अंदर। बिल्कुल चिंता ना करिएगा, अवश्य MBBS कर पाएंगी। शुक्र में शुक्र की अंतरदशा, यहाँ पर शुक्र जो है वेश और पंचमेश है। इसके निमित्त थोड़ा सा उपाय आप करिएगा। 700 ग्राम ज्वार लीजिएगा, सफेद वस्त्र में रखिएगा, हो सके तो किसी देवी मंदिर में रखाइएगा। यदि ये ना कर पाए किसी कारणवश, तो आपको करना क्या है, सफेद चंदन का दान करना है मंदिर के अंदर, और हो सके तो किसी कुंवारी कन्या को ये कोई वस्त्र या फिर लेखन सामग्री जो है बांटना आरंभ कर दें। लाभ तो अधिक दिखाई देगा। जी हाँ, और आइए अब अपने विषय पर भी आ जाते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, तिल के रहस्य आज खुल रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं बेहद ही खास जानकारी, क्या है तिलों के पीछे का रहस्य जी। अगर बात की जाए आचार्य जी, चेहरे पर अगर तिल है, चाहे वो राइट साइड या लेफ्ट साइड, तो जानना चाहेंगे कि क्या महत्व रखते हैं ये तिल, और किस तरह का ये असर भी डालते हैं जीवन पर। जी अक्सर ऐसा देखा होगा मित्रों, बंधुओं आपने, कि चेहरे पर तो तिल है, यानी लेफ्ट या राइट कहीं भी वो हो सकता है। इसका कोई कारण नहीं होता है कि आप ये जान लें कि कोई आपने उपाय किया और वो तिल आ गया या फिर आपको हानि दे रहा है तो आप उसे गायब कर सकें। इसमें आप उपाय करें ईश्वर को साक्षी मानकर। देखिए सबसे पहले आपको बताएं, यदि चेहरे के बाएं तरफ तिल जो हो जाता है वो ज्यादा शुभ नहीं माना जाता, लेकिन इससे होता क्या है, इससे आपके जो रिश्ते हैं उसके अंदर खटास आने लगती है, मनमुटाव होने लग जाता है, और साथ ही साथ आपके जो हर कार्य हैं, जो आप छोटे छोटे कार्य दिनचर्या में जो आप करना चाहते हैं वो बिगड़ जाते हैं। हर काम आपका बिगड़ने लगता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। इसके निमित्त आप उपाय हम आपको दे रहे हैं, उस उपाय को आप नोट कर लीजिएगा कि प्रतिदिन आपको एक नेक काम अवश्य करना है। ये किसी की आप भलाई कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और 2 तुलसी के पौधे लेने हैं आपको, ये छोटे आकार के पौधे लीजिएगा और लक्ष्मी नारायण मंदिर में आप इसे लगा दीजिएगा, और हो सके तो सफेद चंदन का तिलक नित्य करिएगा। मात्र इतना सा उपाय, आपको हर परेशानी से, जो आपके तिल दिखने के बाद आपको महसूस होने लगी थी कि हमारे चेहरे के बाएं तरफ ऐसा तिल है और हमें उसका नुकसान देखने को मिल रहा है, तो इस उपाय को अपनाइएगा, लाभ अवश्य होगा। यानी कि बाएं तरफ जो तिल है उसके नुकसान से भी बचेंगे, और कोई भी किसी तरह की परेशानी या मुश्किल भी नहीं आएगी, और लाभ भी मिलेगा आपको। दिल्ली हम हमारे साथ एक कॉलर हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से। जी। तो लगाते हैं इन्हें कॉल और करते हैं इनसे बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले अपना नाम और स्थान बताएं आप। जी मेरा नाम है श्वेता वर्मा और मेरा जन्म स्थान कोलकाता है, और मेरे जन्म का समय है सुबह 9:07। श्वेता जी सबसे पहले बधाई ले लीजिए, आज की आप लकी कॉलर बनी हैं, आपको बधाई। जी थैंक यू सो मच। और आप कहाँ से बात कर रही हैं इस वक्त? इस वक्त तो मैं अभी जौनपुर से बात कर रही हूँ, लेकिन मैम आप लिख लीजिए, मेरा जन्म का तारीख है 17 सितंबर 1992 और 9:07 सुबह का जन्म है मेरा, और कोलकाता से हूँ मैं, मतलब कोलकाता जन्म हुआ है मेरा। कोलकाता में। जी जी, अब अपना सवाल पूछ लीजिए आप। सर एक्चुअली मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मैंने बीटेक की थी, पर मुझे मन मुताबिक जॉब नहीं मिला। जी।
हेलो। जी जी 9:07 है मैम, सुबह का टाइम। जी, हमने समय नोट कर लिया है। हम आपका सवाल जो है बताएं अपना, और उसका आंसर आप जी, जी बिल्कुल। एक्चुअली मैंने बीटेक किया है, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ मैं, बट मुझे मन मुताबिक जॉब नहीं मिली है। सर मैं बैंक के जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, बट मेरा हो नहीं रहा है बैंक में। पिछले 1 साल से मैं देखिए, प्रिपरेशन कर रही हूँ। आपको बता दें, यहाँ पर तुला लगन का आपका जन्मांक बन जाता है राहु में राहु की अंतर्दशा। देखिए, राहु इस समय आपकी एकादश स्थान के अंदर गोचर कर रहे हैं, लेकिन चंद्रमा से पंचम स्थिति होने की वजह से, और चंद्रमा से इस समय एट प्रेजेंट जो है मेष राशि आपकी बन रही है जन्मांक के अनुसार, और चंद्रमा से अष्टम भाव के अंदर शनि और मंगल की युति आपको थोड़ा सा व्यथित कर सकती है। घबराइएगा नहीं, इसके निमित्त आपको उपाय करना है। 7:15 से 9:15 रत्ती तक का एक गोमेद धारण कर लीजिएगा, आपका रुका हुआ कार्य बिल्कुल बनेगा। और 7 तरह का अनाज अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा, और बहते पानी के अंदर आपको प्रवाह करना है। मात्र इतना सा उपाय, आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। जी हाँ, तो श्वेता जी शुभकामनाएं आपको आपके भविष्य के लिए। फिर से अपने विषय पर आ जाएंगे। तिल के बारे में जानकारी मिल रही है, और आचार्य जी कहा जाता है कि जब हाथ में तिल हो और मुट्ठी बंद हो जाए तो कहते हैं धन का लाभ भी होता है। उंगली पर तिल जो हो अगर, तो उनका क्या महत्व है, और राइट या लेफ्ट हैंड किसी भी एक हाथ में अगर तिल है, उनकी विशेषता और उनका प्रभाव क्या पड़ता है जीवन पर, ये बताएं। जी बिल्कुल कंचन जी, ऐसा माना जाता है कि यदि आपके दाएं या बाएं हाथ में कहीं भी तिल है तो आपके पास धनार्जन होने लग जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे बंधु भी हैं जिनके हाथ पर तिल तो है लेकिन उनके पास पैसा नहीं रुक पाता, या फिर हमारी माताएं बहनें ऐसे हैं, वो तिल तो देख के बहुत खुश हो जाती हैं लेकिन उनके पास पैसा बिल्कुल नहीं रुकता। तो ये जानिएगा आप ऐसा क्यों हो जाता है। यदि महिलाओं के बाएं हाथ में तिल है तो काफी शुभ माना जाता है, और पुरुषों के दाएं हाथ पर यदि तिल है तो वो काफी उनके लिए लाभप्रद रहता है। अगर महिलाओं के दाएं और पुरुष के बाएं हाथ में तिल हो तो इससे हानि थोड़ा सा हो सकती है। तो उस हानि को हम बचाने के लिए आपको उपाय दे रहे हैं, उसके निमित्त आप उपाय नोट करिएगा। आपको 7 कमलगट्टे लेने हैं और एक लाल चौकोर वस्त्र में उनको रखना है। श्रीम मंत्र का आपको मानसिक जाप करना है, वो भी 27 बार, और अपनी तिजोरी में इसको एक पोटली का स्वरूप देके रख दीजिएगा। और देखिएगा आपके पास जो धनार्जन है बिल्कुल होने लगेगा, और जो आपका रुका हुआ धन था वो भी आपको प्राप्त होगा। और छोटी कन्याओं को खीर और मिश्री का आपको दान करना है। छोटा सा ही उपाय करिएगा, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य होगी। जी हाँ, और कुछ तिल तो ऐसे होते हैं बहुत डार्क होते हैं, काले, कुछ भूरे होते हैं। ये रंग जो होते हैं इस तरह के तिल भी अपना असर डालते हैं आप पर, इनके बारे में भी जानकारी देंगे। लेकिन हाँ, वाकई हाथों के तिल के बारे में आपने जानकारी दी है। अगर महिलाओं के दाएं हाथ में तिल है, इसका मतलब वो खर्चे करेंगी और बढ़ाएंगी बिल। जी बिल्कुल कंचन जी, खर्चा तो हो पर उसके लिए धन का आना भी बहुत लाजमी हो जाता है कि धन आएगा तभी तो खर्चेंगी हमारी माताएं बहनें। बिल्कुल, तो जो उपाय बताए गए हैं उन पर अमल कीजिए, फिर देखिए लाभ भी होगा। यही तिल आपको लाभ पहुंचाएंगे और आपको धन का लाभ होगा। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, और कल सुबह 8 बजे हम आपको बताने वाले हैं कि महाशिवरात्रि आने वाली है, और ऐसे में भूत प्रेत तंत्र बाधा जो होती है ये शिव के गण हैं। ये बाधाएं जो हैं आपके जीवन पर हावी नहीं हो पाएंगी कभी भी अगर आप महादेव को प्रसन्न कर देंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज का विषय आपको बहुत ही पसंद आ रहा है, हमें मालूम है, क्योंकि आज हम आपको बता रहे हैं आपके तिल के राज। हाथ में आपने आईना ले लिया होगा और देख रहे होंगे कि वाकई लेफ्ट साइड या राइट साइड चेहरे पर कहां पर तिल है और उसका क्या प्रभाव है, ये तो आप जान ही चुके हैं। हाथों की बात भी हो चुकी है, लेकिन अब हम बात करेंगे पैरों के बारे में। क्या पैरों पर तिल का होना क्या घूमने का संकेत कि ज्यादा व्यक्ति घूमने फिरने वाला होगा, या इसका एक नकारात्मक प्रभाव या सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है, ये विस्तार से बिल्कुल पैरों के तिल के बारे में भी आप सबको हम बता दें। हमारी माताएं, बहनें और बंधु बहुत उत्सुकता से जानने के लिए इच्छुक होंगे कि पैरों के तिल का उनके ऊपर क्या प्रभाव है या फिर दुष्प्रभाव है। देखिए प्रभाव क्या, महिलाओं के दाएं और पुरुष के बाएं पैर पर तिल है तो ये आपको सही मार्ग पर जो है बिल्कुल नहीं जाने देता। थोड़ा सा कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह आपका भटकाव होने लगता है। लेकिन अगर आप गलत राह पर चले भी गए हैं तो भी मत घबराइएगा, बहुत सटीक सा उपाय है, इसको आप करिएगा। इसके लिए आपको क्या उपाय करना है, 7 आक के पत्तों पर आपको काजल से शम अर्थात शनिदेव का मंत्र लिखना है और काले धागे की सहायता से इससे बांधकर आपको शनिदेव को अर्पण कर देना है। पीपल की 7 परिक्रमा करिएगा और जरूरतमंद लोगों को नित्य हो सके तो मदद करिएगा। इतना छोटा सा उपाय, हो गई श्री शनिदेव की कृपा और आप आ गए सदमार्ग पर। इस उपाय को अपनाइएगा, फीडबैक अवश्य दीजिएगा। जी हाँ, काले या भूरे रंग के तिल, इनका क्या प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पर, ये हम आपको आगे बताएंगे। पर उससे पहले आप सभी नोट कीजिए अब अपना वो नंबर जो वाकई आपके लिए काफी लकी होता है, लेकिन इसकी शर्त यही होती है कि इसे रखना होता है आपको पूरे 24 घंटे हर किसी से सीक्रेट। मित्रों, आज का जो सीक्रेट नंबर है, यदि आपके दाएं या बाएं किसी भी गाल पर या पैर पर या पर हाथ पर तिल है तो घबराइएगा नहीं, इस सीक्रेट नंबर से भी आप फायदा उसका उठा सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे मूलांक 1 से। 1 मूलांक वालों का आज का सीक्रेट नंबर रहने वाला है 82, यानी कि 82 नंबर रहेगा उनका सीक्रेट नंबर। मूलांक 2 वाले नोट करें 42 नंबर को, मूलांक 3 नोट करें 30 नंबर को और मूलांक 4 आज लिखने वाले हैं 20 यानी कि 20 नंबर को। मूलांक 5 की बारी आ चुकी है, 68 नंबर लिखने सीक्रेट नंबर पर और मूलांक 6 वाले नोट करेंगे 71 यानी कि 71 नंबर को। मूलांक 7 15 नंबर और मूलांक 8 वाले नोट करेंगे आज 71 यानी कि 71 नंबर को और मूलांक 9 आखिरी मूलांक 51 नंबर यानी कि 51 नंबर बहुत शुभता लाने वाला है उनके जीवन में आज। इसको लिख लीजिएगा सीक्रेट नंबर पर। प्रयोग विधि क्या है, एक बिलपत्र लीजिएगा, उस पर हो सके तो तीनों पत्तों पर अपना जो है मूलांक अनुसार जो हमने आपको सीक्रेट नंबर दिया वो लिख के रखिएगा, फायदा उठाइएगा और अगले दिन इसको किसी पीपल की वृक्ष की जड़ में अर्पण कर दीजिएगा। जी हाँ, और आइए अब आपको बताते हैं कि कुछ ऐसे तिल होते हैं जो उभरे होते हैं, दिखते हैं, खासतौर पर काले रंग का तिल तो सबसे पहले दिखाई देता है। बिल्कुल। लेकिन कुछ ऐसे तिल होते हैं जो चेहरे पर दाएं या बाएं तरफ हैं लेकिन भूरे रंग के होते हैं और जो ध्यान से कोई देखे तब वो दिखता है कि ये तिल है जी। तो इन तिलों का क्या प्रभाव होता है, ये भी बताएं। बिल्कुल, काले रंग के जो तिल होते हैं शरीर के यदि दाईं तरफ हो तो ये शुभता ले ही आते हैं, लेकिन भूरे रंग का तिल अगर बाईं तरफ है तो ये आपके हर काम में कुछ ना कुछ कोई ना कोई बाधा पहुंचाता है या फिर अड़चन आने लगती है आपको हर कार्य के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं होगा अब आपके साथ। उपाय हम लेकर आए हैं, उसे आप नोट करिएगा। तांबे के पात्र में गुड़ और गेहूं रखकर आपको दान करना है, आपका हर कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न। और 11 हरी दुर्वा के पत्ते आपको अपने पूजन स्थल पर श्री गणेश जी के श्री चरणों में आपको इसे अर्पण करना है और हो सके नित्य भगवान सूर्यदेव के दर्शन करिएगा। थोड़ा सा धूप में खड़े हो जाइएगा और भगवान सूर्य को जल का अर्घ्य दीजिएगा। ये उपाय करिए, लाभ जरूर होगा। जी हाँ, और अब हम बात करेंगे महिलाओं की सेहत के बारे में। आपसे हैं हम में जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। नारी तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे नारी। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि जैसे आपको हाई हील्स पहनकर चलने की हैबिट है और अचानक से पैर स्लिप हो जाए तो मोच आ जाती है पैर में, या फिर सीढ़ियां उतर रही हैं, ऐसे ही आपको मोच आ गई तो मोच पर मरहम का काम करने वाला है ये प्रयोग, जो बहुत जल्द आपकी उस मोच को ठीक कर देगा।
आज आपकी सेहत में हम आपको बताने वाले हैं, हमारी माताएं बहनें, जैसा कि कंचन जी ने बताया, हाई हील पहनती, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत जल्दबाजी में कभी कभी आप किचन में आपका पैर या तो मुड़ गया या फिर उसके अंदर आ गई बहुत पीड़ादायक मोच। तो उसको कैसे दूर करना है ये आप जान लीजिएगा। सरसों के तेल में नमक डालकर आपको हल्का हल्का उसको गर्म करना है और चोट वाले स्थान पर हल्के हाथ से उसकी मालिश कर दीजिएगा। मात्र इतना सा उपाय करिएगा, देखिएगा मोच कैसे गायब हो जाती है। जी हाँ, और अब हम बात करेंगे एक मेल पर भी। आप भी मेल कर सकते हैं kal2.30 PM @liveindia.tv पर। प्रिया पांडे हैं इनका नाम और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 28/4/94, 9:45 सुबह के इलाहाबाद बर्थ प्लेस। इनका जानना है कि सरकारी नौकरी के लिए ये तैयारी कर रही हैं, क्या ये सिलेक्ट हो जाएंगी, नौकरी मिल जाएगी इनको? जी बिल्कुल बता देते हैं प्रिया जी को। उनका जो प्रयास है बिल्कुल सफल हो पाएगा, लेकिन थोड़ा सा इनको इसमें इंतजार करना होगा। अगस्त 2016 के बाद ऐसा हो पाना संभव हो पाएगा, लेकिन इसके निमित्त भी उनको क्या करना है, जरूरतमंद लोगों की मदद करनी है और हो सके तो नेत्रहीन लोगों की सहायता करना अपने जीवन में आरंभ करिएगा, लाभ दिखाई देगा। जी हाँ, अब एक मेल है पूजा चौहान की, 15/8/92 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। 11 से 11:30 बजे के बीच में ये समय दिया है AM, दिल्ली बर्थ प्लेस है। ये जानना चाहती हैं इनका पढ़ाई में मन नहीं लग पाता है और साथ ही साथ जानना चाहती हैं कि क्या इनको सरकारी नौकरी मिल सकती है, उनकी तैयारी करें। जी देखिए, बिल्कुल सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर 17 यानी 2017 के बाद ही ऐसा हो पाना दिख पा रहा है। फिर भी आपको सूर्यदेव की आराधना करनी होगी। आपके जन्मांक में हम आपको बता दें कि प्राइवेट नौकरी का जो जॉब का जो आपके अवसर जो मिलेगा वो बहुत जल्दी आपको प्राप्त हो जाएगा। सरकारी नौकरी का अवसर के लिए आपको काफी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। फिर भी आप प्रयत्नरत रहिएगा। भगवान श्री हरि ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि आपको ये नौकरी अवश्य मिले। और आचार्य जी, अगर ऐसे ही जानना चाहें कि अगर नाक पर तिल होता है तो उसका क्या मतलब होता है? जी देखिए, कई बार क्या हो जाता है कंचन जी की नाक पर अक्सर जो तिल देखा जाता है वो ऐसा माना जाता है, कोई इसमें हमारे बंधु या हमारी माताएं बहनें बुरा बिल्कुल ना मानेंगे कि वो उनकी नाक पर जो है गुस्सा अक्सर रहता है, लेकिन फिर भी इसके निमित्त वो क्या करें, कच्चा दूध और मिश्री और आटा ये जो है किसी ना किसी देवी स्थल पर या देवी स्थल पर दान अवश्य करते हैं। जी, और अगर कान पर तिल है, चाहे वो राइट है या लेफ्ट है, इसके बारे में बताएं। जी देखिए, कई बार ऐसा हो जाता है यदि पुरुषों के बाएं कान पर तिल है तो वो किसी ना किसी की बहकावे के अंदर आ जाते हैं। हम उनसे यही कहेंगे कि आप उनको जो भी आप बात सुन रहे हैं तो पूरी बात को स्पष्ट सुनिएगा, सुनी सुनाई बातों पर जो है आप विश्वास बिल्कुल मत करिएगा। ऐसे ही स्त्रियों के लिए है कि यदि उनके दाएं कान पर तिल है तो फिर भी हम उनसे ये कहेंगे, उन्हें कोई ना कोई आभूषण तो प्राप्त होते ही रहेंगे, लेकिन फिर भी वो किसी ना किसी बात को सुन के आवेश में बिल्कुल ना आए, बात को पूरा सुने। जी, और अगर गले पर तिल है, चाहे वो मेल है या फीमेल? जी देखिए, कहा जाता है कि अगर गले पर तिल हो तो उससे संबंधित, गले से संबंधित यदि वो गहरे रंग का ना हो तो गले से संबंधित कुछ ना कुछ, या उसको खांसी की प्रॉब्लम हो सकती है या इस टाइप से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन फिर भी हम आपको बता दें, यदि ये परेशान आपको कर रहा है तो इसके निमित्त हम आपको बताएं, आपको शनिदेव की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि तीसरा स्थान कारक जो माना जाता है कुंडली के अंदर वो गले का ही माना जाता है, आपके शोल्डर का माना जाता है, वहां का कारक मंगल होता है। इसके निमित्त आप सुंदरकांड का पाठ नित्य करें। और अब गले की बात हुई है तो कंधे पर भी आ जाते हैं, राइट या लेफ्ट साइड? जी देखिए, कंधे पर कहीं भी तिल हो सकता है कंचन जी, लेकिन इसमें कहा क्या जाता है कि तीसरा हमारा जो स्थान जन्मांक का माना जाता है कुंडली के अंदर वो शोल्डर का माना जाता है, हमने आपको बताया। और इसके निमित्त भी आपको श्री हनुमानाष्टक का पाठ करना चाहिए। किसी तरह की कोई व्यथा या परेशानी आपको बिल्कुल नहीं होगी। जी हाँ, तो आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी अच्छी जानकारियों के लिए आपका। श्री राधे, धन्यवाद। शो में भी आज के लिए बस इतना ही, और कल दोपहर 2:30 बजे हम आपको बताने वाले हैं कि कल है शनिवार, शनिदेव का दिन है और सतनाजा यानी 7 प्रकार का अनाज जो दान किया जाता है, लेकिन इसकी खास विधि होती है। ये तमाम 7 चीजें जो हैं वो शनिदेव से जुड़ी हुई हैं, जो आपको विशेष लाभ भी पहुंचाती हैं। ये तमाम अहम जानकारियां कल बताने वाले हैं आपको। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। तुम सूर्य पुत्र
बलधारी, भय मानत दुनिया सारी, साधत हो दुर्लभ काज। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड भारत के राज्यों में सभी शहरों के आसपास 50 किलोमीटर तक 50 से 100 एकड़ जमीन खरीदनी है। आवश्यक दस्तावेज, प्रॉपर्टी कार्ड, सर्च रिपोर्ट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और सभी कानूनी दस्तावेज, प्रॉपर्टी का सही विवरण, आसपास के सभी भूमि चिन्हों समेत पानी की सुविधा का विवरण, कुआं, बोरवेल, तालाब, सभी आवश्यक दस्तावेजों समेत ₹1000 रकम का डीडी किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम निम्नलिखित पते पर भेज दें। नोंदणीकृत कार्यालय, ग्राउंड फ्लोर, सर्वे नंबर 311/18, जन सेवा बैंक के सामने, न्यू डीपी रोड, ससानी नगर, हड़पसर, पुणे 411028। ईमेल kisancoop@gmail.com। आज समाज में उसकी इज्जत होती है जो कानून तोड़ता है, लेकिन मैं उसकी इज्जत करती हूँ जो कानून तोड़ने वाले को तोड़ता है। जो फर्ज के साथ है, जो कर्ज के साथ है। मैं यहाँ टेबल कुर्सी पर बैठकर सलामी ठुकवाने नहीं आई। है असली नमक हलाल वही जो सच के साथ है। अंकुर नमक, असली नमक, सेलिब्रेट्स जय गंगा जल। कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना। बेटा तुम याद रखना, तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे। तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और ले आ। ले लो भैया पानी। हाँ? छोटू मजाक कर रहा है क्या? पानी कहाँ है? भैया अब जब बात बात में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा? हैं? हमें अपनी सोच बदलनी होगी। पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा। पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है। आज से पानी नहीं, समझदारी बढ़ेगी। जल है तो कल है। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूँ। आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग बारात का फन, सिर्फ लाइव इंडिया पर। कुछ जवाब ऐसे भी जिन्हें इंतजार है अपने सवालों का। कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ। जवाब दो सरकार। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कन्हैया कुमार से केंद्र ने झाड़ा पल्ला। गृह मंत्री ने मामले में चूक मानने से किया इनकार। कहा दिल्ली पुलिस देख रही थी केस, आगे भी वही देखेगी।
कन्हैया के भाषण पर सियासी जंग तेज। केजरीवाल ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री को घेरा, स्टूडेंट से पंगा नहीं लेने की दी नसीहत।